कल जो टॉपिक पढ़ा केल्विन साइकिल, उसको साइकिल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जो रुबिस्को है वो आरयूबीपी से साइकिल स्टार्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और आरयूबीपी को जोड़कर, और पहला मॉलिक्यूल बनाता है पीजीए। ठीक है ना? तो ये आरयूबीपी दोबारा बनता है, फिर स्टार्ट करता है ये रिएक्शन, बार बार वही चीज बार बार यूज होती है आरयूबीपी, इसलिए साइक्लिक कहते हैं। और केल्विन साइकिल इसलिए, क्या साइंटिस्ट का नाम था केल्विन जिसने ये डार्क रिएक्शन डिस्कवर किया? पहले पहले ये रिएक्शन डिस्कवर किया था ब्लैकमैन ने, तो इसको ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहते हैं। ब्लैकमैन्स रिएक्शन, लाइट रिएक्शन को हिल्स रिएक्शन कहते हैं। भाई रुबिस्को के दो काम थे। रुबिस्को मैं रिपीट करूंगा एक टॉपिक में जिसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, टाइम मिला तो आज ही कवर करेंगे, नहीं तो कल हम वो पढ़ेंगे, या कल रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे, लास्ट में फोटो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो दो नेचर का है। एक उसकी नेचर है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना आरयूबीपी के साथ, और दूसरी है ऑक्सीजन को फिक्स करना आरयूबीपी के साथ। जब कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा उसे हम कार्बोक्सिलेज कहेंगे उस टाइम रुबिस्को को, और जब ऑक्सीजन को फिक्स करेगा उस टाइम उसको ऑक्सीजिनेज कहेंगे। ऑक्सीजन कब फिक्स करेगा? जब या तो टेम्परेचर बढ़ जाए या तो ऑक्सीजन बढ़ जाए। इट मींस रुबिस्को की जो अफिनिटी है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है नॉर्मल कंडीशन में। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन ज्यादा बहुत हो जाए या टेम्परेचर बढ़ जाए तो इसकी अफिनिटी CO2 से छोड़कर O2 के साथ बढ़ जाती है। तो जितने O2 ज्यादा होंगे तो रुबिस्को को ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, तो ऑक्सीजन को बाइंड करेगा आरयूबीपी के साथ, तो फोटो रेस्पिरेशन करवाएगा। फोटो रेस्पिरेशन कैसे होती है, क्यों होती है, क्या होता है फोटो रेस्पिरेशन, वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर ऑन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस the mechanism of C3, C4 and chem plants, that how plants manufacture their own food material by the process of photosynthesis by adopting different terms, technique and adaptations। ठीक है ना? तो अच्छा, इस केल्विन साइकिल को C3 साइकिल क्यों कहा था आपने? C3 साइकिल क्यों कहा था ये तो कमेंट में बताएं, तो आगे चलें। कौन सा पहला मॉलिक्यूल था जिसके पास 3 कार्बन थे? पीजीए। भाई कीटो एसिड पहला था ना, तो C6 साइकिल क्यों नहीं कहा? क्योंकि सर आप कहेंगे सर वो मॉलिक्यूल बताएं जो एक तो स्टेबल हो, दूसरा सारी साइकिल में काम करे, वो पीजीए था। कीटो एसिड तो बन के उसी टाइम टूट गया, अनस्टेबल मॉलिक्यूल था, तो जो बन के जाहिर नहीं हुआ, जल्दी में टूट गया, उसका उसको उसके हवाले से नाम कैसे दें? नाम उसी से देंगे जो ज्यादा काम करे ना। तो ज्यादा काम किसने किया? पीजीए ने। तो स्टेबल पीजीए है, पहला पीजीए है। पीजीए में 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाली साइकिल, जो 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल से स्टार्ट हो, पीजीए से। ठीक है भाई, आज हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे, सुने, रुबिस्को का प्रॉब्लम याद है ना? रुबिस्को का प्रॉब्लम याद है ना? एक मिनट। वालेकुम अस्सलाम यासीन भाई। यासीन भाई माँ हाँ मीरपुर क्लास में बिठवा क्लास। हाँ, जे मलता के सही लगे महाजरा से को इंशाल्लाह। साईं बाकायदे असां खिदमत कंदासीं, असां खिदमत कंदासीं। वॾी महिरबानी। ओके, 8:30 इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके। हाँ भाई, सॉरी। तो मेरे सवाल हैं कुछ। अगर रुबिस्को की बात आपको समझ आ गई है तो मुझे ये बताएं, क्या अगर प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए रुबिस्को है, कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, होना चाहिए, अगर नहीं है तो क्या प्लांट हॉट एरिया में रह सकेंगे विद रुबिस्को? कमेंट देख रहा हूं आपके में। क्यों? आप कहेंगे सर जब हॉट एरिया में रहेंगे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके ओके एट ऑल।
आप कहेंगे जब सर हॉट एरिया में रहेंगे तो रुबिस को अपना ईमान कन्वर्ट कर देगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय ऑक्सीजन को फिक्स करेगा, फिर तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, फिर तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फिर तो केल्विन साइकिल नहीं होगी, फिर तो हो जाएगी फोटो रेस्पिरेशन, नुकसानकार प्रोसेस। अच्छा, तो जो प्लांट हॉट एरिया में रह रहे हैं उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कोई और चीज है रुबिस्को के अलावा या नहीं? उस चीज को पढ़ेंगे। और एक और बात, एक और बात, अंदर का टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जाए? अंदर का जो टेम्परेचर है वो कैसे मेंटेन किया जाए? बाय ट्रांसपायरिंग द मोर वाटर, बाय प्रोड्यूसिंग द कूलिंग इफेक्ट। ओके, अगर एक प्लांट डिजर्ट में रह रहा है, सुने सुने बात को, डिजर्ट में रह रहा है, क्या उसे ट्रांसपैरेशन करनी चाहिए टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए? जब भाई डिजर्ट में रह रहा है, धरती में पानी नहीं है, किस्तों में उसको पानी मिल रहा है, बारिश एक साल में हो रही है, तब वो पानी को लेकर स्टोर करके लीफ स्टेम को मोटा करके स्टोर करके रख रहा है, वो ट्रांसपैरेशन क्यों करेगा? पागल थोड़ी है प्लांट। तो भाई डिजर्ट में क्या प्लांट ट्रांसपायरेशन से टेम्परेचर बैलेंस करेंगे? नहीं। तो मुझे बताएं, क्या दिन के टाइम में डिजर्ट वाले प्लांट स्टोमेटा खोलेंगे? अगर दिन के टाइम खोलेंगे तो वाटर निकल जाएगा। तो डिजर्ट वाले प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए किस टाइम स्टोमेटा खोलेंगे? दिन में गर्मी में या रात में ठंड में? रात की ठंड में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए थोड़े स्टोमेटा खोल के कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करेंगे। अगर दिन को खोले, कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलेगी, वाटर तो निकल जाएगा। कुछ प्रॉब्लम समझ आ रहे हैं आपको? इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम। तो भाई हाँ, हाँ, एक मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आज। कौन सा? एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है C3 प्लांट। ठीक है। दूसरा टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा C4 प्लांट्स। तीसरा मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा केम प्लांट्स। ये 3 टाइप के प्लांट्स हैं अकॉर्डिंग टू द फोटोसिंथेसिस इन वेरियस रीजन्स बाय अडॉप्टिंग वेरियस अडाप्टेशंस। हाँ भाई, C3 प्लांट उनको कहेंगे जिनमें ओनली एंड ओनली C3 साइकिल हो, यानी C3 साइकिल मतलब केल्विन साइकिल। क्या करने के लिए? ग्लूकोज को बनाने के लिए। तो ये कौन से प्लांट होंगे? रुबिस्को वाले। भाई C3 साइकिल कौन चलाता है? रुबिस्को ना, रुबिस्को। अच्छा, रुबिस्को वाले कौन से एरिया में रहेंगे? नॉर्मल एरिया में या हॉट एरिया में या डिजर्ट में? जहां पे टेम्परेचर क्या हो? नॉर्मल हो भाई। हाँ। अब अब C4 प्लांट क्या है? C4 प्लांट वो हैं जिनमें C3 साइकिल तो होगी होगी। C3 साइकिल, C3 साइकिल वो साइकिल है जिससे क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज तो इनको भी बनाना है, मगर मगर इससे पहले C3 साइकिल कौन करवाता है? नाम बताएं एंजाइम का। रुबिस्को। इसके अलावा नहीं हो सकती। इसके अलावा C4 साइकिल भी चलती है। C4 साइकिल क्या है? आप कहेंगे सर सिंपल होगी। इसको C3 इसलिए कहा है कि पहला मॉलिक्यूल PGA है, 3 कार्बन वाला, इसलिए। तो C4 साइकिल ऐसी साइकिल होगी जिसमें जो फर्स्ट मॉलिक्यूल बनेगा उसमें कितने कार्बन होंगे? 4। आप कहेंगे सर C4 साइकिल में जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा वो ऐसा कोई मॉलिक्यूल होगा जिसमें कितने कार्बन होंगे? 3।
और एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का। कितने कार्बन हो गए भाई बताएं, कितने कार्बन हो गए? 4। तो 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल से ये साइकिल स्टार्ट होगी, इसलिए इस साइकिल को कहते हैं C4। और वो ये क्यों किया? ये है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाला। नाम क्या है? PEP। नाम इसका रट लें, फास्फो, यहां पे लिख रहा हूं, PEP का फुल फॉर्म लिख रहा हूं, फास्फो इनोल पायरुवेट। टेंशन ना करें, ये चीजें आपको रट जाएंगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, रेस्पिरेशन। फास्फो इनोल पायरुवेट, 3 कार्बन की शुगर पीईपी का नाम है फास्फो इनोल पायरुवेट। और इस एंजाइम को क्या कहेंगे? जिसके पास पीईपी हो, एंजाइम को कहेंगे पेपकेज। क्या कहेंगे? पेपकेज। तो बताएं पेपकेज और रुबिस्को में क्या फर्क है? जो गलती रुबिस्को करेगा वो गलती पेपकेज नहीं करेगा। कौन सी गलती? ऑक्सीजन को फिक्स करने की गलती। रुबिस्को क्या करता था? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता था बराबर में, अगर ऑक्सीजन या टेम्परेचर बढ़ जाए तो ऑक्सीजन को भी एब्जॉर्ब करता था। ये ऐसा ऐसा एंजाइम है पीईपी या पेपकेज, जिसके पास 3 कार्बन वाली शुगर है, जो CO2 को 3 कार्बन वाली शुगर से जोड़कर 4 कार्बन वाली शुगर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है, पहला मॉलिक्यूल। ये ऐसा एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा किसी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अब बताएं, ये अगर मैं कहूं ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, फिक्स नहीं करेगा, तो मुझे बताएं कोई रोक सकता है फोटोसिंथेसिस से? फोटो रेस्पिरेशन होगी इन प्लांट में? वेरी गुड, अक्सा ने कहा इट मींस सर हाई टेम्परेचर में भी ये CO2 को एब्जॉर्ब करेगा और हाई ऑक्सीजन में भी ये CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। ये पहचानता ही नहीं ऑक्सीजन को। कौन हो भाई? ऑक्सीजन को कहेगा कौन हो भाई? मैं कहता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। मैंने एक पियोन बिठाया बाहर, जिसको मैंने बताया ओनली स्टूडेंट को एकेडमी पे छोड़ना है, बाहर वाले किसी आदमी को नहीं। उसने क्या किया? स्टूडेंट के साथ उनके पेरेंट्स को भी छोड़ दिया। पेरेंट्स ऑक्सीजन दी, स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड दी। मैंने चेंज किया पियोन, ये गलत है, खराब है, ये रुबिस्को जैसा है। मैंने एक स्ट्रिक्ट पियोन रखना है जो ओनली स्टूडेंट को छोड़े, उनके पेरेंट्स को अंदर ना आने दे। सपोज करें, तो मैंने क्या किया, एक स्टिफ पियोन को, एक गार्ड को बिठाया गेट पर। वो क्या करेगा? वो स्टूडेंट्स को देखकर पहचानेगा, हाँ भाई आप हमारी एकेडमी को मैं पहचानता हूँ, चलो आप जाओ। कोई और आएगा, स्टूडेंट नहीं होगा, पेरेंट होगा या कोई और होगा, उनको कहेगा नहीं भाई मुझे कंफर्म है आप यहाँ के नहीं हो, चलो जाओ, वापस जाओ। तो ये पेपकेज एंजाइम ऑक्सीजन को क्या कहेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता, जाओ। रुबिस को क्या कर रहा था? आओ भाई चले आओ, सारे चले आओ, दोनों चले आओ, ठीक है ना। फिर जब ऑक्सीजन को लेके आ रहा था, फिर ऑक्सीजन नुकसान दे रही थी। बातें समझ आ रही हैं? तो फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए क्या किया इन प्लांट्स ने? हॉट एरिया में ग्रो करने के लिए क्या किया इन प्लांट्स ने? इन प्लांट ने पियोन चेंज किया, वो गार्ड चेंज किया, वो एंजाइम चेंज किया, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन को लेने वाला, ऑक्सीजन को अलो करने वाला, ऑक्सीजन को बाइंड करवाने वाला। पता है वो जो पियोन है ना, गार्ड, जो रुबिस्को नाम का है, काम का है, ये उसकी गलती है मगर बड़े काम का है। इसको निकाल नहीं सकते, निकाल नहीं सकते आप। क्यों सर? क्योंकि आपकी जो सारी एकेडमी चलाता है वही चलाता है। इट मींस वो ग्लूकोज बनाता है, तो ग्लूकोज बनाने वाले को आप निकाल तो नहीं सकते ना। क्या किया आपने? इसको शिफ्ट किया, इसको अंदर का काम दिया, आप अंदर के काम करो। आप, ये अच्छा बंदा है, ऑक्सीजन को भी छोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी छोड़ देता है, तो इसको कहाँ रखा हमने? अंदर एकेडमी पे, लीव के अंदर रखा। भाई आप अंदर वाले सेल में जाओ, आप अंदर एकेडमी में काम करो, बाहर गेट पर ये काम करेगा, ठीक है। ये स्टिफ है, ये बेचारा नरम दिल का है। तो रुबिस्को को क्या कहा? देखिए अब देखिए, C3 प्लांट किनको कहेंगे बताएं? जिनमें C4 साइकिल ना हो, ओनली ग्लूकोज बनाए बाय 3 साइकिल, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाला रुबिस्को हो,
जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी फिक्स हो सकती है, ऑक्सीजन भी फिक्स हो सकती है, यानी फोटोसिंथेसिस भी हो सकती है और फोटो रेस्पिरेशन भी हो सकती है। मगर C4 प्लांट वो हैं जो C3 साइकिल को चलाने के लिए C4 साइकिल भी चलाएं, दो दो साइकिल चलाएं। वो साइकिल नहीं भाई, साइक्लिक रिएक्शन। अब सुने, अब सुने, अब पेपकेज ने क्या किया, पेपकेज ने अपनी पीईपी शुगर से कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ा। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया है, एटमॉस्फेयर से आया है, बाहर से आया है। इसको जोड़ा CO2 को 3 कार्बन शुगर से 4 कार्बन वाली शुगर बनी, इसका नाम क्या है, ऑक्जेलो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये एसिड फिर कन्वर्ट होगा मेलेट में, मेलेट में इसमें भी 4 कार्बन, मेलेट में भी 4 कार्बन। अब मेलेट जो है, मेलेट जो है ये जाएगा, ये मेलेट जो है जाएगा कहाँ पे जाएगा, ये मेलेट जाएगा किसी और सेल में, अंदर वाले सेल में, अंदर वाले सेल में जाएगा। वहां पे रुबिस्को बैठा है, वहां पे रुबिस्को बैठा है, रुबिस्को को CO2 देकर आएगा। CO2 किसके पास है, मेलेट के पास। मेलेट को किसने दी, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ने दी। उसको किसने दी, पेपकेज ने दी। तो पेपकेज CO2 मिला के ऑक्जेलो एसिटिक बना। इसमें 3 कार्बन पीपी के, एक CO2 का है। इसमें भी 3 पीपी के, एक CO2 का है। तो CO2 इसको इसने दिया किसको, रुबिस्को को। तो रुबिस ने क्या बनाया, कमेंट में बताएं, क्या बनाया रुबिस्को ने, कमेंट में बताएं क्या बनाता है रुबिस्को, क्या करता है, केल्विन साइकिल करता है। तो इसके पास RuBP है, 5 कार्बन वाली शुगर जो कल पढ़ा था हमने। इसके साथ CO2 को बाइंड किया इसने, तो 6 कार्बन वाला कीटो एसिड बना। फिर उसको तोड़ा तो 2 PGA बने, यानी 3 कार्बन के 2 PGA बने। आप कहेंगे सर ये केल्विन साइकिल चलाएगा, ये C3 साइकिल चलाएगा। तो भाई ये कौन सा सेल है, अंदर वाला। अंदर वाले में कौन काम कर रहा है, रुबिस्को। क्या कर रहा है, केल्विन साइकिल। क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। इसको CO2 कौन देगा, पीईपी देगा, किसके थ्रू, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और मेलेट के थ्रू। डायरेक्ट कौन देगा, मेलेट। अब मेलेट ने CO2 दे दी किसको, रुबिस्को को। तो मेलेट के पास कितने कार्बन बचे, आउट ऑफ 4, कमेंट में लिखें कितने कार्बन बचे मेलेट के पास, 3 बचे। तो 3 मालिक्यूल, कार्बन वाले मालिक्यूल को हम कहते हैं पायरुविक एसिड। क्या कहते हैं, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड आधा ग्लूकोज है, ये आधा ग्लूकोज है। पायरुविक एसिड कितना ग्लूकोज है, आधा ग्लूकोज है। ग्लूकोज को आधा करें तो पायरुविक एसिड बनता है। तो ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला है, यानी मेलेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा तो पायरुविक एसिड 3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। चौथा कार्बन इसका कहाँ गया, चौथा ये गया, बाकी 3 कार्बन बचे, इनको पायरुविक एसिड कह रहे हैं। फिर पायरुविक एसिड पीईपी में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे एक ATP यूज होगी, एक ATP यूज होगी, और ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट होगी। अब बताएं पायरुविक एसिड और पीईपी में फर्क क्या है। आप कहेंगे पीईपी में एक फास्फेट कम है, इसके पास फास्फेट एक ज्यादा है, फास्फेट है ना, यही बात हुई ना। तो क्या मैं कह सकता हूं पायरुविक एसिड से पीईपी हुआ, मतलब पीईपी की रीजनरेशन हुई, रीजनरेशन हुई, ठीक है। पीईपी रीजनरेट नहीं होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करेगा, नहीं करेगा। तो ये एसिड बन रहा है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या मेलेट, मेलिक एसिड, ठीक है। फिर CO2 दिया जा रहा है रुबिस्को को। कितने सेल्स में काम हो रहा है, ये 2 सेल्स में। ये जो साइकिल है C4 साइकिल, ये C3 साइकिल। भाई सुने, अब मैं एक स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूं आपके सामने। ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ है। लीफ के अंदर ये है जाइलम और फिलोएम। क्या बनाया मैंने, ये मैंने क्या बनाए, जाइलम और फिलोएम। अब आप खुद कमेंट में बताएं, खुद कमेंट में बताएं, ये जो जाइलम और फिलोएम के साथ सेल हैं, इनको पानी ज्यादा मिलेगा या ये जो दूर हैं इनको ज्यादा मिलेगा, कमेंट में बताएं। करीब वाले, दूर वाले। जो करीब हैं A वाले, इनको पानी ज्यादा मिलेगा, पहले मिलेगा। तो कौन पानी को उड़ाएगा, मस्तियां करेगा, कौन बेचारा सेम पानी में यूज इस्तेमाल करेगा। भाई जो जाइलम है, यहाँ से पानी आता है ना, पहले इनको मिलेगा, फिर इनका पानी इधर होता होता यहाँ पे आएगा। जब यहाँ से होता होता आएगा
तो इनके पास जो पानी होगा, इन बी सेल के पास जो पानी होगा, इनके पास गर्म होगा, और ये जो जाइलम के 7 सेल हैं इनके पास पानी ठंडा होगा। सही बात की मैंने, सही बात की। तो ये जो ये सेल हैं ये किसके साइड में लगे हुए हैं? ये जाइलम है, जाइलम के चौधारी है, जाइलम के चौधारी इर्द गिर्द है। तो जाइलम क्या है? वैस्कुलर बंडल है, पता है ना, वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर टिश्यू, ट्यूब जैसे टिश्यू जाइलम और फेलम को कहा जाता है। तो इन सेल्स को, ये जो सेल्स हैं इनको कहा जाता है बंडल शीथ मीजोफिल। मीजोफिल का भी पता है, क्लोरोप्लास्ट में मैंने पढ़ाया है। तो इनके पास दो टाइप के मीजोफिल होते हैं शीथ फोर प्लांट में। एक बंडल शीथ मीजोफिल, ठीक है, और दूसरे लीफ के ऊपर ऊपर जो होते हैं, यानी जाइलम से दूर, नॉर्मल मीजोफिल। ये नॉर्मल मीजोफिल है। अब कमेंट में बताएं, अब कमेंट में बताएं, ऊपर वाले जो बाहर है मीजोफिल, ये हॉट हैं, इनमें टेम्परेचर ज्यादा होगा, इनमें टेम्परेचर कम होगा। तो बताएं रुबिस्को कहाँ पे होना चाहिए? केल्विन साइकिल कौन से सेल में होना चाहिए? बंडल शीथ और मीजोफिल में से। और पीईपी को कहाँ रखा जाए? जल्दी कमेंट में बताएं तो मैं पानी पी के दिखाऊं, मगर पानी भी नहीं दिया आज किसी ने, या दिया है किसी ने? वकार है, वकार पानी तो पिया है। सर आप कह रहे थे कमेंट में, सर जिसके पास हाई टेम्परेचर है, जो मीजोफिल है बाहर वाला, इसके पास आप रख लें पीईपी। इट मींस यहाँ पे चला लें C4 साइकिल। तो ये कौन सा सेल है? ये सेल है मीजोफिल, जहां पे C4 साइकिल चल रही है। यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर ज्यादा है, फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा है, ऑक्सीजन को नहीं। अगर यहाँ पे रुबिस को होता तो क्या होता? राइट इन द चैट बॉक्स में, पानी पी के दिखाऊं भाई। हाँ, यहाँ पे रुबिस को होता तो क्या होता? फोटोसिंथेसिस या फोटो रेस्पिरेशन? O2 एब्जॉर्ब, फोटो रेस्पिरेशन, वेरी गुड। सुगंध कह रही है, अक्सा कह रही है कि बंडल शीथ में रुबिस को होगा। हाँ बिल्कुल होगा। बंडल शीथ वो सेल हैं जिनमें टेम्परेचर को, वो जो ना बाहर वाला गार्ड था जिसकी अंदर ड्यूटी लगाई, वो कौन सा था? नरम दिल का था, है ना, मगर काम वाला बंदा था, काम वाला बंदा था, तो उसको अंदर हायर कर दिया। तो अंदर अंदर जो जाइलम के करीब ऑफिस है, जो बंडल शीथ सेल हैं, उनमें उसको रख दिया। ठीक है, कि भाई आपको टेम्परेचर हम मेंटेन करके देंगे, बस आप छोड़ें बाहर की ड्यूटी को। ऑक्सीजन आपको तंग कर रही है, आपको हम कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा के जाएंगे, बस। मिलेट आएगा हमारा आदमी बाहर से, जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको दे के जाएगा, बस आप मेहरबानी करना केल्विन साइकिल चलाते रहना। ये कहेगा भाई मुझे क्या है, मुझे मुझे पहचानना सही नहीं आता, तभी मैं ऑक्सीजन को लेता हूँ। अगर मुझे अंदर रखेंगे तो यहाँ पे भी मैं काम करूंगा, टेम्परेचर भी मेंटेन करके ऐसे ही चला के दे दी इसको भाई। तो ये अंदर बैठा चुप करके बंडल शीट में क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? C3 साइकिल चला रहा है रुबिस्को। तो भाई C4 प्लांट में फोटोसिंथेसिस करने के लिए कितने सेल हैं? दो टाइप के सेल हैं, एक बंडल शीथ मीजोफिल, दूसरे नॉर्मल मीजोफिल। जो नॉर्मल मीजोफिल है वो जाइलम फ्लोएम से दूर हैं, हॉट हैं। जो, अच्छा, अभी मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है, कार्बोक्सिलेशन कितनी दफा हो रही है? यहाँ पे तो एक दफा हो रही है, यहाँ पे कितनी दफा हो रही है? आप कहेंगे सर एक कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर वाली को पीईपी ने जज़ब किया, ये बाहर वाली CO2 फिक्सेशन कार्बोक्सिलेशन, फिर मेलेट ने रुबिस्को को दी ये दूसरी कार्बोक्सिलेशन। दो बार कार्बोक्सिलेशन होती है C4 प्लांट में, एक बार पीईपी करता है, दूसरी बार रुबिस्को। कौन सी इंटरनल कार्बोक्सिलेशन है, कौन सी एक्सटर्नल या एटमॉस्फेरिक कार्बोक्सिलेशन है? राइट इन द चैट बॉक्स। एटमॉस्फेरिक कौन करेगा, इंटरनल कौन करेगा? पीईपी इंटरनल, एक्सटर्नल करेगा। पीईपी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेगा, एटमॉस्फेयर से लेगा। रुबिस्को मेलेट से लेगा, मेलेट अंदर है ना। क्या बात कर दी आपने, क्यों? हाँ बाकी सब बच्चे सही कह रहे हैं।
चलो भाई, अब बताएं प्लांट हार्ट एरिया में सरवाइव करेंगे? हाँ करेंगे। कौन से C4 करेंगे? भाई एक और प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम है। कौन सा? कौन सा? कि भाई, कि भाई ये ट्रांसपायरेशन कर रहे हैं ना बंडल शीट, तभी तो टेम्परेचर लो है ना इनका। पानी को उड़ा रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं, जाइलम है ना देने वाला। क्या डिजर्ट वाले प्लांट, क्या डिजर्ट वाले प्लांट को कहा जाता है क्या? जीरो फाइट। क्या जीरो फाइट ये मस्तियां करेंगे ट्रांसपेरेशन वाली? पानी को उड़ाएंगे, अपने आप को ठंडा रखेंगे, पानी को उड़ाकर ठंडा रखेंगे, मगर पानी को उड़ा के नहीं, किसी और तरीके से, किसी और तरीके से। क्यों पानी क्यों नहीं उड़ाएंगे? पानी है ही नहीं सर, जीने के लिए ही पूरा नहीं, जुगाड़ हो रहा है टोटली, तो उड़ाएं कैसे? चलो, चलो भाई, केम का फुल फॉर्म क्या है सुन ले। C स्टैंड फॉर क्रेस्यूलेशन, ए का मतलब है एसिड, M का मतलब है मेटाबॉलिज्म। भाई एक फैमिली है प्लांट की, क्रेस्यूलेसी, क्रेस्यूलेसी। उन प्लांट में देखा गया, उन प्लांट में देखा गया कि एसिड की मेटाबॉलिज्म हो रही है, एसिड की मेटाबॉलिज्म हो रही है। एक मिनट, GCP सिरप जो नेम थी, विशाल GCP, विशाल नालो थी ने स्टोर आ रही जो इन समय ॻाल्हायो आहे आंदो अथई, तुंहिंजो नंबर कोन लगे पियो, आयो आहियां छा गोठी? हाँ, खमिस पर चो खमिस खां आयो आहे, सिरप इहो ॾियो यार, चो जब ॾेन त शवाक मोबाइल त ॾेसि। हाँ भाई तो कहाँ पे थे कि क्रेस्यूलेसी एक फैमिली है, उसमें देखा गया कि एसिड ब्रेक डाउन होता है। ब्रेकडाउन को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब रिएक्शन। अब एसिड है क्या? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, ये एसिड नहीं है क्या? एसिड है ना। इनकी ब्रेकडाउन होगी, इनकी ब्रेकडाउन होगी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह को इनकी ब्रेकडाउन होगी। ये किस फैमिली में देखा गया? क्रेस्यूलेसी में। तो ऐसे प्लांट जिनमें एसिड की ब्रेकडाउन हो मॉर्निंग में, सन के निकलने के बाद, उनको कहा गया केम प्लांट, क्रेस्यूलेसी फैमिली के, जिनमें एसिड की मेटाबॉलिज्म हो। तो वो कहाँ पे रहते हैं? डिजर्ट में। कौन से प्लांट है? जीरोफाइट प्लांट है। भाई इनमें देखा गया, क्या देखा गया, इसको छोड़ें, समझ आया या नहीं छोड़ें, बाद में आप समझ जाएंगे अच्छा ये हुआ। अब सुनिए, इनमें देखा गया ये पानी की कमी की वजह से नाइट टाइम को, कौन से टाइम को? नाइट टाइम को अपने जो स्टोमेटा हैं, आप कहेंगे सर स्टोमेटा तो ओपन होते हैं दिन को, दिन को होते हैं ना भाई, इन C4 एंड C3 दिन को स्टोमेटा ओपन होते हैं, रात को स्टोमेटा ओपन करते हैं डिजर्ट वाले प्लांट। मैंने रीजन बताया कि रात को क्यों करते हैं, क्योंकि पानी ना लॉस हो जाए, दिन को करेंगे तो पानी लॉस हो जाएगा। अच्छा, रात को स्टोमेटा ओपन करने की वजह क्या है? रात को स्टोमेटा ओपन करने की वजह क्या है? ताकि CO2 को हम ले सकें, और CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए इनके पास क्या है? पीईपी है। तो पीईपी जब CO2 को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या बनेगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो बना, अब ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो, क्या ये रुबिस्को में आकर रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस करेगा क्या? नहीं ना। दिन में हो गई ना फोटोसिंथेसिस, क्यों? दिन में क्यों होगी फोटोसिंथेसिस? कार्बन डाइऑक्साइड को रात में लिया जाएगा, दिन में लेंगे तो पानी उड़ जाएगा, रात में लिया जाएगा, मगर इस कार्बन डाइऑक्साइड को रुबिस्को के पास दिन में पहुंचाया जाएगा।
क्या करेंगे, ये जो एसिड है इसको रख लेंगे, इसको, इस एसिड को, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को बहुत भर लेंगे। इट मीन्स जितने भी पीपी होंगे, 1000 पीपी हैं, 1 लाख पीपी हैं, 10 लाख पीपी हैं, सारे CO2 से मिलकर क्या बन जाएंगे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये वैक्यूल में स्टोर हो जाएंगे, रात को स्टोर हो जाएंगे, ये एसिड स्टोर हो जाएंगे। दिन क्यों रखते हैं सर, क्यों रखेंगे सर? ये इसलिए रखेंगे कि ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड रुबिस्को को CO2 देकर, रुबिस्को को CO2 देकर मेलेट में कन्वर्ट होगा ना, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। मेलेट फिर CO2 देकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक एसिड में, फिर पायरुविक एसिड पीपी में। तो ये मेलेट अगर रुबिस्को को CO2 देने आए तो क्या बनेगा, पीजीए। पीजीए मतलब फोटोसिंथेसिस होगी, केल्विन C3 साइकिल होगी। C3 साइकिल के लिए एटीपी चाहिए या नहीं, NADPH चाहिए या नहीं, बताएं कमेंट में, तो मैं लाइट का सिस्टम सेट करूं। हाँ भाई, तो ATP और NADPH रात को मिलेंगी, तो रात को ये केल्विन साइकिल चलेगी, ग्लूकोज बनेगा नहीं ना, ये नहीं है। तो रात के टाइम में वैक्यूल में ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को स्टोर करता है। जैसे सुबह होती है, जैसे डे होता है, जैसे डे होता है, ये लाइन है खींची है मैंने, इससे नीचे जो प्रोसेस होगा वो दिन में होगा। जैसे डे होगा ऑक्जेलो एसिड ब्रेक होगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की ब्रेक डाउन हो रही है, मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, मैलिक एसिड ब्रेक डाउन होगा, यानी से CO2 निकलेगी, वो रुबिस्को के पास आएगी, फिर ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, ये दिन में होगा। फिर दिन में ATP भी आ जाएगी, NADPH भी आ जाएगी, ये केल्विन साइकिल चलेगी। तो ग्लूकोज कौन से टाइम में बनेगा, दिन को या रात को, दिन को। C3 साइकिल कब चलेगी, दिन को। C4 साइकिल कब चलेगी, रात को। मगर क्या रात को सारी कंप्लीट होगी, नहीं 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 नहीं, ऑक्जेलो एसिटिक बनकर स्टोर हो जाएंगे, सुबह को उनकी ब्रेकडाउन होगी, उनकी मेटाबॉलिज्म होगी। ठीक है, बात समझ आई? अब सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब केम प्लांट किसको कहेंगे, क्या क्या उन प्लांट को कहेंगे जो क्रेसुलेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, या सारे वो प्लांट, या सारे वो प्लांट जो एसिड को मेटाबॉलिज्म करेंगे उन सबको केम कर देंगे, सारों को, सारे जीरोफाइट को केम प्लांट कहेंगे, सारे डिजर्ट प्लांट को केम प्लांट कहेंगे। शर्त ये है जो रात के टाइम में क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करें और दिन में उसका यूज करें। तो भाई C4 और केम में फर्क क्या है, फर्क क्या है, क्या फर्क है, सुने। फर्क ये है कि C4 कार्बन डाइऑक्साइड दोनों दिन को एब्जॉर्ब करते हैं, दिन को फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ये रात को स्टोमेटा ओपन करते हैं। भाई दिन को स्टोमेटा, ये दोनों दिन को स्टोमेटा ओपन करते हैं। दिन को स्टोमेटा को ओपन किया जाता है बाय यूजिंग वाटर एंड लाइट। क्या रात को लाइट है, नहीं है ना, तो रात को स्टोमेटा ओपन कैसे होंगे, पोटेशियम की वजह से। अगर मैं कहूं एक जगह सॉल्यूट ज्यादा रखे जाएं, सॉल्यूट ज्यादा रखे जाएं, तो वहां पे पानी आएगा कि नहीं, हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन में पानी आएगा ना। तो पोटेशियम को जो हम स्टोमेटा के सेल में रख लें, तो स्टोमेटा का सेल भर जाएगा, फूल जाएगा, तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ठीक है ना। तो रात के टाइम में पोटेशियम की वजह से स्टोमेटा को खोला जाता है, पोटेशियम को स्टोर करके। एक और बात, ये स्टोमेटा दिन को ओपन करेंगे लाइट और वाटर से, ये स्टोमेटा नाइट को ओपन करेंगे पोटेशियम और वाटर से, लाइट का यूज नहीं होगा। एक और बात, ये ट्रांसपेरेशन करेंगे दोनों, ये ट्रांसपेरेशन नहीं करेंगे, इनको इजाजत नहीं है। गौर से सुने, गौर से सुने, इनमें एसिड की ब्रेकडाउन दिन को होगी, इनमें एसिड की ब्रेकडाउन मतलब जैसे एब्जॉर्प्शन भी होगी, मेटाबॉलिज्म भी होगी, इनमें एसिड की मेटाबॉलिज्म स्टोरेज रात को होगी, मेटाबॉलिज्म दिन को होगी। चलो, एसिड की ब्रेकडाउन यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी होती है, मगर यहाँ पे स्टोर नहीं होते, बनते जाते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये डिसकंटिन्यूअस है, ये रुक जाता है फिर चलता है, इकट्ठे ब्रेकडाउन होती है। तो इकट्ठे वाली को हम एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जनरली उसको नहीं कहते। और एक और बात, एक और बात, कौन सी थी, कौन सी थी, कौन सी थी, कौन सी थी, हाँ,
बात ये है, मुझे बताएं, मुझे बताएं बंडल शीथ मीजोफिल सेल किस में नहीं मिलेंगे, केम और C4 में से? केम में बंडल शीथ नहीं मिलते, नहीं मिलते। तो ये जो C4 और C3 पाथवे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द सेल केम प्लांट में। और यहाँ पे एक C4 सेल चलाएंगे पाथवे, तो दूसरे सेल C3 पाथवे चलाएंगे। क्यों क्यों केम और ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द सेल? क्योंकि भाई इतनी क्यूटिकल, क्यूटिकल किसमें ज्यादा होगी, क्यूटिकल किसमें ज्यादा होगी? डेजर्ट वाले में, C4 में, C3 में, केम में। क्यों? क्यूटिकल क्या है? लिपिड की कवरिंग है जो पानी को इवापोरेट नहीं होने देगी। तो भाई क्यूटिकल की वजह से, क्यूटिकल की वजह से लाइट अटैक नहीं करेगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी, क्यूटिकल लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी, तो यहाँ पे गर्मी इतना असर नहीं करेगी दिन को। ठीक है, और तो ज्यादा पानी भरा हुआ है, लीफ मोटे होते हैं। ठीक है, इन वजह से, इन वजह से लॉस ऑफ वाटर कंट्रोल है। यहाँ पे मैक्सिमम मैक्सिमम वाटर लॉस होगा, वहां पे भी होगा, मगर हॉट एरिया में सरवाइव नहीं कर सकेंगे। ये भाई आज हमने बड़ा मैकेनिज्म C3 C4 एंड केम प्लांट का समझ आई बात, सारी चीजें, सारे जो फड्डे थे वो समझ आ गए। चलो चलो आज ना यहाँ पे खत्म करते हैं क्लास। कल इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कल जो है हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। प्लांट नाइट को ऑक्सीजन क्यों नहीं लेते? ऑक्सीजन क्यों लेते हैं रात को? ऑक्सीजन क्यों लेते हैं रात को? सुने भाई, क्या रात को फोटोसिंथेसिस होती है? नहीं ना। तो ऑक्सीजन बनती है? नहीं ना। तो भाई रेस्पिरेशन के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए ना, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना। तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं। ठीक है, एक सवाल है मेरा अक्सा से भी, बाकी सभी से भी जिन्होंने ये सवाल पूछा है मुझसे, कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में रेट किसका ज्यादा है? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में से रेट किसका ज्यादा तेज है? कमेंट में लिखें तो मैं फोटो निकाल लूं बोर्ड का, फिर मैं आपके आंसर्स देखूं और मैं आपको बताऊं। फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा है। सही कहा, सही कहा, सबने सही कहा। क्यों भाई, रीजन कोई बताएंगे? आप कहेंगे सर, अगर अगर फोटोसिंथेसिस लो होती और रेस्पिरेशन का रेट ज्यादा होता। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर कन्वर्ट होते हैं CO2 में, H2O में, और ATP बनती है। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? CO2 और H2O मिलकर क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। सर अगर ग्लूकोज बने ही थोड़ा, यानी फोटोसिंथेसिस लो मतलब ग्लूकोज थोड़ा बनेगा, और कंज्यूम ज्यादा हो तो आएगा कहां से? इट मींस, इट मींस रेस्पिरेशन बिल्कुल स्लो है और फोटोसिंथेसिस बिल्कुल ज्यादा है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? कोई कोई ऐसी लॉजिकल बताएं पॉइंट। सर सुनिए, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, भाई रेस्पायर नहीं करते क्या प्लांट? जो फूड बनाते हैं वो रेस्पिरेशन में यूज भी करते हैं। जो ऑक्सीजन बनाते हैं, प्लांट जो ऑक्सीजन बनाते हैं ग्लूकोज के अलावा, ये ऑक्सीजन भी रेस्पिरेशन में यूज करते हैं, ग्लूकोज भी। उसके अलावा भी ऑक्सीजन बचती है, ग्लूकोज बचता है हमारे लिए या नहीं? अगर नहीं बचता इट मीन्स रेस्पिरेशन तेज है, अगर बचता है, रिमेन रहता है, इट मीन्स फोटोसिंथेसिस ज्यादा है। ज्यादा बन रहा है, कंज्यूम कम हो रहा है। तो प्लांट खुद भी फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बना रहे हैं, खुद खा भी रहे हैं, रिस्पायर भी कर रहे हैं, और हमें भी दे रहे हैं, स्टोर भी कर रहे हैं। सारी दुनिया प्लांट के ग्लूकोज पर तो डिपेंडेंट है। ठीक है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट उस टाइम क्या होता है?
रेट दोनों का क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। कौन सी वो पॉइंट है, वो पॉइंट है डान का टाइम एंड डस्क का टाइम। डान एंड डस्क का टाइम क्या होता है, डान एंड डस्क, डान मतलब सुबह, डस्क मतलब शाम। डान मतलब सुबह, जब सुबह को रेड लाइट निकलती है या शाम को रेड लाइट लगती है आपको, बाकी कलर नहीं लगते, सन जो है वो धीमे धीमा सा नजर आता है, बिल्कुल लाइट थोड़ी होती है। तो जब लाइट थोड़ी होगी तो बताएं फोटोसेंस थोड़ी होगी या ज्यादा होगी, थोड़ी होगी। कितनी होगी, रेस्पिरेशन से बराबर। तो जब रेस्पिरेशन और फोटोसेंस बराबर हो जाते हैं उसे हम कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट, और ये डान एंड डस्क के टाइम में होती है। अब मुझे कमेंट में बताएं, डान और डस्क में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, बाहर रिलीज होगी या नहीं। नहीं, जितनी बनेगी वो रेस्पिरेशन में कंज्यूम हो जाएगी, क्योंकि रेस्पिरेशन और फोटोसेंस बराबर हैं। समझ आई। ओके। रेस्पिरेशन तो स्लो नहीं होगी ना, रेस्पिरेशन तो 24 घंटे चलने वाला प्रोसेस है। क्या रात को सांस नहीं लेंगे, क्या रात को एनर्जी नहीं चाहिए, खाने में, पीने में, सोने में, जगने में, घूमने में, फिरने में। हाँ, हर चीज में एनर्जी चाहिए ना, तो रेस्पिरेशन 24 घंटे का प्रोसेस है। और फोटोसिंथेसिस जब लाइट हो उस टाइम चलेगा। भाई आज के लिए इतना काफी है, कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड लक, गुड बाय। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज।